लड़की शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है। वहां पर घर परिवार वालों के साथ वो मौज मस्ती करते हुए 2-4 दिन गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद वो अपने पति से कहती है कि उसे मायके जाना है। वो पति जो होता है वह उसके मायके छोड़ आता है। वह वहाँ पर काफ़ी दिन रहती है, 2-4-10 दिन। उसके बाद वह वापस अपने पति के पास कॉल करती है कि जो उसे लेने आए, जो वह अपने ससुराल आना चाहती है। लेकिन उसका पति जो था कहता है कि मैं तुम्हें अब लेने नहीं आऊँगा, जो तुम वहीं रहो, अब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी वहीं पर कटने वाली है। जब पत्नी पूछती है कि आखिर क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह जो उसका पति था वह कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसी और का है, जो मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी नहीं बिता सकता, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता। इतना कहने के बाद वह फ़ोन को काट देता है। वह जो लड़की होती है वह तुरंत अपने माता-पिता को बताती है सारी बातों को कि उसका पति जो उसे ले जाने से इनकार कर रहा है। जो उसके पिता होते हैं वह भी कॉल करते हैं अपने दामाद के पास कि आप हमारी बेटी को क्यों नहीं ले जा रहे हो, जो इसे ले जाओ, जो इसे जाने का मन है। उधर से जो दामाद था वह कहता है कि मैं अब तो आपकी बेटी को अब अपने घर नहीं लाऊंगा, जो इस तरह की बात है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसी और का है, जो कि मैं उसे अपना नहीं सकता। इतना करने के बाद वह फ़ोन को काट देता है। और उसके माता-पिता को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है कि वह अपने दामाद को किस तरह से मनाए कि उसकी बेटी को अपने घर ले जाए और उसका संसार बसाए। उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वह सीधे पास के थाने में जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है और जब ये बातें लोगों को पता चलती है तो सभी के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना जो कि है यूपी के कानपुर जिले के शिवराजपुर थाने के वहीं के इलाके में एक बहुत ही बड़ा दबंग जो कि सूरज सिंह, जिसकी उम्र महज 25 साल थी, उस कम उम्र के होते हुए इलाके में उसका इतना ज़्यादा खौफ था कि वहाँ के पास के थाने वाले भी उसके रिपोर्ट लिखने के लिए जो कि कापा करते थे। कोई भी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने जाया करता था तो वह वापस मना कर देते कि उसमें सूरज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। जो कि सूरज सिंह एक शादी के पार्टी से बहुत ही ज़्यादा शराब पीकर वह अपने घर आ रहा होता है। उसी रास्ते में एक लड़की का घर पड़ता है, कोमल, जिसकी उम्र महज 21 साल थी। वह उस पर बार बार नज़र डाला करता था, वह उसे पसंद किया करता था। उसके घर से के पास से गुजर रहा होता है कि वह कोमल अपने घर में जो कि गेट पर बर्तन मांज रही होती है। वह जो कि सूरज सिंह होता है वह डायरेक्ट उस घर में घुस जाता है, कोमल के हाथों को पकड़ता है और सीधे रूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। उसके लड़के जो थे वहाँ पर बाहर में खड़े हुए थे और जो कोमल के माता पिता थे वह भी उस घर में नहीं थे उस वक्त, वह किसी शादी या फंक्शन में गए हुए थे। सूरज सिंह को दुष्कर्म करने के बाद वह सीधे सीधे वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर बाहर में कई लोग जो थे वह कोमल की आवाज़ें सुन रहे थे, लेकिन जो कि सूरज के खिलाफ कोई भी जाने को तैयार नहीं था। कोमल घर में बैठकर रो रही होती है। उसके माता पिता रात के 2 बजे उसके घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी जो कि एक कोने में बैठकर रो रही है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। जब वह उसके पिता जाते हैं पास में और पूछते हैं कि आखिर बेटी क्या हुआ बताओ, तो वह बताते हैं कि सूरज सिंह आया था जो कि मेरे साथ दुष्कर्म कर कर वो चला गया। यहाँ पर कई लोग जो थे वह देख कर जो कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसे रोक नहीं रहे थे। उसके पिता को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि जो कि सूरज सिंह है वह इस इलाके का जो कि बहुत बड़ा दबंग है। उसके खिलाफ जो भी जाता है वह इस दुनिया से चला जाता है। अगले दिन का जो कि इंतजार किया जाता है। जब अगले दिन होता है तो जो कि कोमल के माता पिता जो होते हैं वह पास के थाने में जो कि शिवराजपुर थाना पड़ता है, उस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने पहुंचते हैं। तो वहाँ पर कई लोग जो थे वहाँ जो कि सूरज सिंह के आदमी पहुंचे हुए थे, वह सभी कोमल के माता पिता को रोकते हैं और बाहर साइड में ले जाकर उन्हें धमकी देना शुरू कर देते हैं। तब तक सूरज सिंह भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है उसके कोमल के माता पिता से कि मुझे माफ़ कर दिए, मैंने गलती की है, जो आप मेरे ऊपर केस नहीं कीजिए। इतना कहते हुए वह अपनी गाड़ी में जो कि कोमल के माता पिता को बैठाता है और वहाँ से सीधे घर वापस लेकर चला आता है। कोमल के माता पिता कई जगह एप्लीकेशन देना शुरू करते हैं, डीएसपी हो, एसपी हो, हर जगह वो एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि जो कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है, जो कि सूरज सिंह ने किया है। और उसके जो कि पास के थाने वाले शिवराजपुर के हैं, जो थाना रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। जो कि ऐसे ही दिन बीतता हुआ जा रहा था। सूरज सिंह जो था वह उस इलाके में घूम फिर रहा था और जो उसके घर के पास आता और बार बार यही कहा करता कि जब मन होगा जब तुम्हारे साथ करूंगा, जो तुम्हें जो करना है वो कर लो, जो कि तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी बीच में कानपुर के एसपी जो कि शिवराजपुर थाने में कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जो कि सूरज सिंह को गिरफ्तार किया जाए, जो कि
उसके खिलाफ रिपोर्ट दायर की गई है और हर जगह ये रिपोर्ट फैली हुई है और जल्द ये मामला को सुलझाया जाए। सूरज सिंह को जो कि वहाँ के पास के थाने वाले इन्फॉर्म करते हैं कि मैं आपको गिरफ्तार करने आ रहा हूँ, जो कि आपके खिलाफ जो कि एसपी ने कंप्लेन की है कि आप जो कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए हैं और जो कि आपको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सूरज सिंह तुरंत वहाँ पर उसके कोमल के माता पिता के पास पहुँचता है और वहाँ पर फिर से धमकी देना शुरू करता है कि तुमने ठीक नहीं किया है, जो अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारे परिवार को निस्तानाबूद कर दूंगा, इसलिए तुम केस वापस ले लो या फिर कहो तो मैं शादी कर लेता हूँ तुम्हारी बेटी से, जो कि मैं जेल नहीं चाहता क्योंकि मेरा जो इलाके में नाम है वो खराब हो जाएगा। जब वह ऑफर देता है सूरज सिंह उसके कोमल के माता पिता को कि कोमल से वह शादी करना चाहता है, तो एक समय के लिए वह जो कोमल के माता पिता होते हैं वह सोच में पड़ जाते हैं कि जब सूरज सिंह शादी करने को तैयार है तो क्यों ना शादी करा देनी चाहिए। शादी का डेट फिक्स कर लिया जाता है, शादी का समय आने लगता है। उसी समय में पता चलता है सूरज सिंह को कि जो कि कोमल है वह जो कि 2 महीने की प्रेग्नेंट है। सूरज सिंह वहाँ वापस आता है और जो कि कोमल के माता पिता को कहता है कि आपकी बेटी जो कि पहले से प्रेग्नेंट है, जो कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, अगर आप कहो तो मैं किसी और से उसकी शादी करा दूंगा, इसलिए आप चिंता ना करो और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दायर ना करो। कोमल के माता पिता को ये बातें जो कि अच्छी लगती है और वह जो कि राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, अगर तुम कि मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही को कोई लड़का ढूंढो और इसकी शादी करा दो। सूरज सिंह जो होता है अपने गांव के पास वाले गांव में एक लड़के से उसकी शादी तय कर देता है। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। वह लड़की अब खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और वह बातों को छिपाई हुई थी कि वह किसी को ये नहीं बताई थी कि उसकी माँ बनने वाली है। वह अपने ससुराल पहुंचती है और घर वालों के साथ बेहद ही मौज मस्ती करते हुए उसका दिन कटने लगता है। इसी बीच में उसके घर वालों की याद आने लगती है उस लड़की को, तो वह कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। कोमल का पति कोमल को लेकर उसके मायके पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचाकर वह वापस अपने घर चला जाता है। 2-4 दिन कोमल वहाँ रहती है। उसी बीच में सूरज को नजर पड़ता है कि कोमल आई हुई है, वह उसी घर में फिर से जाता है और जहाँ पर उसके माता पिता भी थे, वहाँ पर कई और लोग भी थे और पूरा दिन जो था वहाँ पर सभी लोग थे। वह सूरज सिंह दिन दहाड़े उस घर में घुस जाता है और फिर से जो कि कोमल को कहता है कि जो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ किया है जो मैं फिर से करना चाहता हूँ, कि चलो जो कि तुम रूम में जाकर सो जाओ। कोमल थी वह तैयार नहीं होती है और कहती है कि उस दिन तुमने मेरे साथ जबरदस्ती वो चीज़ें की थी जो कि इस दिन मैं नहीं करूँगी, जो कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर बच चुका है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। उसके सर पर गुस्सा सवार था। वह जो कि कोमल के पति के पास कॉल लगाता है सूरज सिंह और वहाँ उसे कहता है कि जो कि तुम्हारी शादी होने से पहले तुम्हारी पत्नी के साथ मैं सो चुका हूँ, जो कि उसके पेट में जो कि पल रहा है बच्चा जो कि मेरा है, वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इतना कहा सूरज सिंह फोन को काट देता है और उधर कोमल का पति जो था उसके पैर तले की जमी खिसकी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। वह अपने घर में जाता है, अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता है कि मेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह सूरज सिंह का है। जब ये बातें उसके माता पिता सुनते हैं तो वह कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़की को इस घर में मत लाना, जो अब वहीं पर रहने दो। 2-3 दिन बीत जाने के बाद कोमल जो कि अपने पति के पास कॉल करती है कि जो कि मैं अपने ससुराल आना चाहती हूँ, जो आज जल्दी से आइए और मुझे ले चलिए। लेकिन उसका पति जो था वह कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा नहीं, जो कि सूरज सिंह का है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लाऊंगा। जो सूरज सिंह से तुम्हारी शादी कर लो और उसी के साथ तुम जिंदगी बसाओ, जो कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वह फोन को काट देता है। आवाज जो कोमल होती है वह रोने लगती है और उसके माता पिता पूछते हैं कि आखिर बेटी क्या हुआ। कोमल कहती है सूरज उस दिन आया था, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मैंने मना कर दिया था। इस गुस्से में वह मेरे पति को वह सारी चीजें बता दिया है। जो मेरा पति है वह इनकार कर रहा है कि मैं अपने घर नहीं लाऊंगा। ये बातें सुनकर जो उसके कोमल के पिता होते हैं वह फिर से दामाद के पास कॉल लगाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कोमल का जो पति था वह मानने को तैयार नहीं था। वह एक ही शब्दों में अपने ससुर को वही चीजें कहता है कि अपनी बेटी की शादी सूरज सिंह से करा दो, आखिर मुझसे शादी आपने क्यों कराई। इतना कहकर वह फोन को काट देता है। कोमल के माता पिता थे वह हिम्मत करते हैं और फिर से इसी पास कंप्लेन करते हैं कि जो उसका पति है वह रखने को तैयार नहीं है, जो कि सूरज सिंह ने उस दिन जो दुष्कर्म किया था उसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन फिर से वह जो कि मेरे बेटी के जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, वह बार बार मेरी बेटी से दुष्कर्म करना चाह रहा है। वहाँ के एसपी जो होते हैं तुरंत थाने कॉल करते हैं और फिर से सूरज सिंह को गिरफ्तार करने की जो कि वारंट निकली जाती है।
सूरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, उसे ले जाकर थाने में पूछताछ की जाती है। वह सारा चीज कवलनामा था जो वह कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही कोमल के साथ, जो कि शादी से पहले दुष्कर्म किया, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा ही है। सूरज सिंह को 14 सालों की सजा होती है। सो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा मकसद ये है कि ये जानकारी हर किसी को मिले, और इस तरह की चीज़ें समाज में होती है तो आप आवाज़ उठाएं, और जो कि पुलिस का सहारा ले। अगर पास के थाने वाले आपके जो कि कंप्लेन नहीं सुनते हैं तो जो कि बड़े अफसर के पास जाएं, वहाँ पर कंप्लेन दायर करें, ताकि आपको इंसाफ मिले और आपके साथ ऐसा चीज़ें दोबारा न हो। और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।